हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, उसका हमारा जो चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम इसका लेक्चर नंबर 8 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है हमारा, आपने स्टार्टिंग से अगर मैं बताऊं तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट इसमें पढ़े, जैसे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपके सबसे पहले तो जीएसटी आ जाते हैं। क्या होता है जीएसटी एंड कैसे हम लोग टाइप के जीएसटी, जो सीजीएसटी और एसजीएसटी बोलते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने सीखा दोस्तों। फिर उसके बाद किस तरह से हम लोग आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड जीएसटी पेएबल, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत सारी चीज हमने प्रीवियस में पढ़ा। एंड जस्ट प्रीवियस की बात करें तो हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा, क्या होता है शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, स्टॉक में कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, किसी कंपनी को कैसे हम लोग स्टॉक खरीद सकते हैं, शेयर खरीद सकते हैं, एंड क्या होता है उसका फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड उसके बहुत सारे टर्म्स एंड हम कंडीशन हमने प्रीवियस लेक्चर में जरूर से पढ़ा होगा। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला, तो जरूर से जाके हमारा लेक्चर नंबर 7 देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है वो दोस्तों। अगर वो आपने सीख लिया तो ही आपका आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज जो हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.3, जिसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जो हमने प्रीवियस डे में पढ़ा था लेक्चर में, एंड उसी को कंटिन्यू करके हम इसके ऊपर एग्जांपल्स को सॉल्व कराएंगे आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक में, दैट इज पहला एग्जांपल जो है आपका वो है दैट इज कि आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉलम में आपको नजर आएगा कि फेस वैल्यू आपको नजर आया, ठीक है ना। फेस वैल्यू यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो है पहले कॉलम में, तो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया है। और आपको यहां पे क्लियरली बोल दिया कि शेयर जो है वो पार पे है, शेयर इज एट, किस पे है वो, शेयर इज एट पार। पार का मतलब क्या होता है, जब पार होता है, हमने प्रीवियस कंडीशन में पढ़ा था, कल के दिन हमने पढ़ा था, तो जब भी कोई शेयर पार पे होता है, यानी कि जो फेस वैल्यू जो होता है वो मार्केट वैल्यू के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर फेस वैल्यू 100 है और शेयर पार पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फेस वैल्यू होगा वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो हमारा फेस वैल्यू 100 है, तो यहां से हम लोग मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो यहां पे आप नेक्स्ट कॉलम में लिख सकते हो कि MV इज इक्वल टू, यानी मार्केट वैल्यू जो है वो आपका 100 है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला एग्जांपल। वैसे ही सेकंड दिया हुआ है टेबल में, आप देखोगे सेकंड टेबल, ठीक है, उसी के नीचे जस्ट इसमें क्या बोल के रखा है, फेस वैल्यू जो है वो आपको दिया नहीं है, फेस वैल्यू जो है वो डैश देके रखा है, क्वेश्चन मार्क है, मुझे पता नहीं है। ठीक है, बट यहां पे बोल दिया है कि जो शेयर है वो प्रीमियम पे है, ठीक है ना, शेयर इज एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा अभी, और आपने कल के लेक्चर अगर देखोगे तो आपको पता है शेयर प्रीमियम पे है और 500 रुपए चल रहा है प्रीमियम पे। और मार्केट वैल्यू जो दिया है वो हम लोग को, मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है, 575 रुपीज दिया हुआ है मार्केट वैल्यू। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जब भी हम लोग का मार्केट वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो जब भी मार्केट वैल्यू बड़ा होता है फेस वैल्यू से, ठीक है, मार्केट वैल्यू अगर हमारे फेस वैल्यू से बड़ा होता है तो शेयर प्रीमियम पे होता है। तो यानी कि हमारा मार्केट वैल्यू यहां पे बड़ा होगा, फेस वैल्यू छोटा होगा, लेकिन कितना छोटा होगा, 500 छोटा होगा। तो आपको अगर निकालना है आपका फेस वैल्यू, तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास। फेस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जब भी शेयर प्रीमियम पे होता है तो जितने भी प्रीमियम पे चल रहा है मार्केट वैल्यू में से वो प्रीमियम शेयर को माइनस कर दो, आपका फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो यानी कि 575 आपके पास मार्केट वैल्यू है, ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हो, एंड माइनस आपका प्रीमियम कितना चल रहा है, 500, माइनस कर दो तो आपका फेस वैल्यू यहां से मिल जाएगा, जो कि आएगा 75। तो वो कॉलम में आप क्या लिख सकते हो, 75 लिख सकते हो फेस वैल्यू के जगह पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल। ठीक है ना, ये सेकंड था, ध्यान में रखना। अब तीसरा कंडीशन क्या है इसमें दिया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा चीज इसमें क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तीसरा चीज यहां पे बोला है कि फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो है वो 10 दिया हुआ है, 10 रुपीज दिया हुआ है। शेयर हमें पूछा है कितने पे है, शेयर इज एट डैश, यानी कि शेयर कितने पे है मुझे पता नहीं है, मतलब पार पे है कि प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है मुझे पता नहीं है, लेकिन मार्केट वैल्यू दिया हुआ है यहां पे इज इक्वल टू 5। तो हमें एक कंडीशन पता है दोस्तों कि जब भी फेस वैल्यू जो होता है यहां पे अगर ग्रेटर होता है मार्केट वैल्यू से, यहां पे है ना कि 10 इज ग्रेटर देन 5, शेयर वैल्यू फेस वैल्यू कितना है, 10 है, मार्केट वैल्यू 5 है, तो ये बड़ा हो गया। तो जब भी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से बड़ा होता है तो शेयर कितने पे होता है, डिस्काउंट पे होता है, ये आपको याद रखना है। तो आप वो कॉलम में क्या फिल करोगे, डिस्काउंट फिलअप कर देंगे कि व्हेनेवर फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू, आपका शेयर डिस्काउंट पे होगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स मिलेंगे आपको और आपको मजा भी आएगा करने में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की। लिख लेते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है क्वेश्चन में, हम लोग देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर। एक अमोल है, ठीक है ना, एक लड़का है, उसने 50 शेयर कोई भी कंपनी का खरीदा, ठीक है, 50 शेयर खरीदा और उसका फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपया है। तो हम लोग सबसे पहले तो क्या लिखेंगे कि जो भी खरीदा है उसने, 50 शेयर खरीदा है वो लिख देंगे। तो मतलब क्या लिया उसने, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर
ऑफ शेयर्स, कितने हैं उसके पास, नंबर ऑफ शेयर्स 50 शेयर्स खरीदे उसने, ठीक है, और वो 50 शेयर्स उसने खरीदे, तो फेस वैल्यू कितना है वो चीज का, फेस वैल्यू इज गिवन हियर 100, फेस वैल्यू उसका कितना है 100 रुपया है, और मार्केट वैल्यू भी दिया हुआ है 80 रुपया, ठीक है, यहां पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो आपके टेक्स्ट बुक में, तो फेस वैल्यू 100 रुपया, मार्केट वैल्यू 80 रुपया, कंपनी ने 20% डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो यानी कि डिविडेंड डी इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू 20% यहां पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें पूछा है कि फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROR, जिसको हम लोग कल आपको मैंने सिखाया था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हो रिटर्न ऑफ जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROR जिसको बोलते हैं, कल हमने सीखा था, रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऐसा बोल सकते हो, तो ये हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है, अगर मुझे रेट ऑफ रिटर्न निकालना है या फिर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो एक फॉर्मूला मुझे पता है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि है टोटल डिविडेंड, आपका जो भी रहेगा टोटल डिविडेंड जितना भी आपको मिला रहेगा उसको आप किससे डिवाइड करोगे, टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय सम इन्वेस्टमेंट, जितना भी आपने कितना इन्वेस्ट किया है वो आप उससे डिवाइड कर दो, सम इन्वेस्टेड, टोटल डिविडेंड सम इन्वेस्टेड से डिवाइड कर दो और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको यहां पे टोटल डिविडेंड पता है क्या, नहीं, आपको सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ है 20% का, लेकिन टोटल डिविडेंड कितना मिला है वो पता नहीं है, तो वो हम लोग अलग से निकालेंगे। सम कितना इन्वेस्ट किया ये पता है कि आपको नहीं पता है, वो अलग से निकालेंगे। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, एंड इसको हम लोग पहले टोटल डिविडेंड और सम ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल डिविडेंड, ठीक है, तो टोटल डिविडेंड किस तरह निकालेंगे हम लोग, यहां पे टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल डिविडेंड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमें दिया हुआ है 20% दिया है, तो 20% किसका होता है, लेकिन 20% ऑफ व्हाट, दैट इज फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20% ऑफ फेस वैल्यू, जो कि है आपका कितना है फेस वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू इज गिवन हियर 100, ठीक है ना। फेस वैल्यू कितना दिया बुक में आप देख सकते हो, आपके बुक में भी फेस वैल्यू 100 दिया, यानी कि 20% ऑफ फेस वैल्यू कितना है, 20% मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और 20% को हम लोग कैसे लिखते हैं, 20/100 लिखते हैं, 100 गेट्स कैंसिल, यानी कि जो आपका डिविडेंड आया वो 20 आया, लेकिन कितना आया, पर शेयर आया, 20 डिविडेंड आया, पर शेयर आया, ठीक है ना। अब मुझे टोटल डिविडेंड अगर निकालना है, ठीक है ना, यहां पे डिविडेंड ऐसा लिखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, यहां पे मैं लिख के दिखाता हूं, डिविडेंड पर शेयर आप ऐसा लिख दो, डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो 20% ऑफ फेस वैल्यू हमारा 20 आया, लेकिन वो पर शेयर आया, तो टोटल डिविडेंड कितना हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं, टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है हमारे पास 50, यानी कि 50 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1000 मिल जाएगा। मतलब डिविडेंड आपको कितना मिल रहा है, 2 5 10, यानी कि 1000 मिला। अब एक और चीज निकालना है, सम इन्वेस्टमेंट, तो सम इन्वेस्टेड का एक फॉर्मूला यहां पे भी मैं लिखता हूं, सम, इसको बॉक्स बना दो, ठीक है, चलो, सम इन्वेस्टेड, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान से आप देखना, सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, अगर मुझे किसी भी चीज का मुझे कितना पैसा लगा, मतलब वो स्टॉक मैंने खरीदा, कितना पैसा मुझे भरना पड़ेगा, तो सम इन्वेस्टमेंट का एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, तो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है मेरे पास 50 है, उसको मैं मार्केट वैल्यू कितना है मेरे पास 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना मिल जाएगा, 4000 रुपीज मिल जाएगा। तो मुझे यहां पे सम इन्वेस्टेड मिल गया 4000 आ गया सम इन्वेस्टमेंट, और टोटल डिविडेंड 1000 मिल गया, तो आप दोनों में डिवाइड करो, मिल जाएगा हमारा रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टोटल डिविडेंड कितना है हमारे पास 1000 डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न की सम इन्वेस्टमेंट कितना है, यहां से निकाला 4000 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, यहां पे एक 0 यहां पे कैंसिल, यानी कि 100, तो रेट ऑफ जो रिटर्न आ गया वो कितना आया, 100 आया, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दैट इज एक सेकेंड, हाँ 100 नहीं आएगा, यहां पे ये 4 है ना, 4 बचा हुआ है, 4 25 जा 100 हो गया, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 25%, तो कितना उसको रिटर्न मिल रहा है 25% जो है उसको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। मतलब वो बंदे ने अपना पूरा पैसा कितना लगाया, सम इन्वेस्टमेंट कितना लगाया, सम इन्वेस्टमेंट 4000 रुपीज लगाया, मतलब उसने 4000 दिया होगा और कुछ शेयर खरीदा उसने, अब उसको बदले में 4000 भरने के बदले उसको 1000 रुपीज जो है यहाँ पे डिविडेंड मिल गया, जो कंपनी प्रॉफिट देती है अपने शेयर में से, तो वो डिविडेंड भी मिल गया। तो 4000 उसने भरा था और उसने 1000 रुपए कमा भी लिया, तो रिटर्न ऑफ रिटर्न कितना हो गया, रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 25% हो गया। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो उसको फायदा हो गया 25% का, ये इसका सॉल्यूशन था। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको समझ में आ गया किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का, एंड पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल है, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारे आज का ये लेक्चर को स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, क्या दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 3, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके,
ठीक है। थर्ड एग्जांपल, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड क्वेश्चन आप देखोगे, एक आदमी है, उन्होंने परचेस किया शेयर्स को, ठीक है ना, जोसेफ नाम का आदमी ने परचेस किया शेयर को और उसका टोटल इन्वेस्टमेंट दिया है, मतलब उसने तीन तीन कंपनी के शेयर खरीदे, तीन तीन कंपनी के। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों कंपनी का जो हमें दिया हुआ है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ने यहां पे ए कंपनी खरीदा, मतलब वो जोसेफ ने ए कंपनी खरीदा, तो ए के लिए क्या क्या दिया हुआ है हमको, तो ए के लिए दिया हुआ है कि उसने ना, उसका जो फेस वैल्यू है वो कंपनी का वो है 2 रुपया, ठीक है ना, 2 रुपीज फेस वैल्यू है उसका, और उसने यहां पे शेयर कितने खरीदे, 200 शेयर खरीदे, ठीक है ना, यहां पे उसने खरीदे हैं नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितना खरीदा है, 200 शेयर खरीदा उसने, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 200 है, और साथ ही में उसको प्रीमियम भी मिला हुआ है 18 का, तो प्रीमियम जो है वो है 18, यहां पे इतनी सारी चीजें उसको मिले हुई है, ठीक है, प्रीमियम 18 मिला है फॉर ए के लिए, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब ए के लिए हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि फेस वैल्यू 2 है, नंबर ऑफ शेयर 200 है, प्रीमियम 18 है, तो हम लोग एक चीज क्या बोल सकते हैं कि अगर फेस वैल्यू दिया हुआ है और प्रीमियम दिया हुआ है तो हम लोग मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, ये हमने पहले भी पढ़ा इसके पहले एग्जांपल्स में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू कितना निकल जाएगा, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है आप देखो, फेस वैल्यू 2 रुपया दिया हुआ है और प्रीमियम कितना दिया 18, यानी कि आपको मिल गया 20 रुपया आपका मार्केट वैल्यू, तो 20 रुपये क्या मिल गया आपको, मार्केट वैल्यू मिल गया, ठीक है, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 20, ये आपको एक चीज मिला। अब मार्केट वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, तो सम इन्वेस्टेड आप निकाल सकते हो, कितना पैसा मुझे भरना होगा सम इन्वेस्टमेंट, तो सम इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा उसका यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, तो सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, जो भी उसने खरीदा उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट वैल्यू से, कितना उसने खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है उसने 200, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है, दैट इज 20 रुपया, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया 4000, यानी कि सबसे पहले उसने कंपनी ए में जो इन्वेस्ट किया, ए में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसने 4000 रुपया इन्वेस्ट किया, समझ में आया दोस्तों, ये हो गया हमारा ए के लिए। वैसे सेकंड फॉर बी, उसने बी कंपनी के लिए कितना इन्वेस्ट किया वो हम लोग निकालेंगे, तो बी के लिए कितना इन्वेस्ट करेगा, सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लो। बी के लिए उसने बोला है कि उसने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा है 45, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 45 उसने शेयर खरीदा है, और साथ ही में उन्होंने एक चीज क्लियरली लिख के दिखाई कि मार्केट वैल्यू जो है इस चीज का वो दिया हुआ है 500 रुपया, मतलब वो एक शेयर का प्राइस कितना है 500 रुपए का मार्केट वैल्यू है। तो टोटल हम लोग सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं, तो सम इन्वेस्टेड जितना पैसा उसने बी कंपनी खरीदने में लगाया, कितना लगाए, नंबर ऑफ शेयर्स को, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ शेयर कितना है उसके पास 45, मल्टीप्लाई करना है मार्केट वैल्यू कितना है 500, तो आपको मिल जाएगा यहां पे सम इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना मिल जाएगा, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है आपका, दैट इज आ रहा है 22,500, यानी कि उसने बी कंपनी कितने में खरीदे, उसका शेयर कितने में खरीदा 22,500 रुपीज में खरीदा, ठीक है ना, ये इतना हो गया बी के लिए। वैसे हम निकालेंगे सी के लिए, फॉर सी, ठीक है ना, सी के लिए अब कितना खरीदेगा वो, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या, यस नंबर ऑफ शेयर्स दिया है उसको सिर्फ एक ही, मतलब इसने सी कंपनी सिर्फ एक ही खरीदा, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 1, और मार्केट वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया हुआ है 10,540, मतलब बहुत महंगी कंपनी थी इसलिए उसने बहुत ही कम खरीदा, एक ही खरीदा, तो 10,540 का उसने सिर्फ एक ही शेयर खरीदा। अब यहां पे भी हम लोग तो सम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, मतलब ये कंपनी खरीदने के लिए उसको कितना पैसा लगा हो, सम इन्वेस्टेड, तो सम इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है नंबर ऑफ शेयर, सिर्फ एक ही है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है 10,540, तो आपका यहां पे कितना आ गया 10,540 रुपया, यानी कि उसने तीनों कंपनी का जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए होंगे ये पता चल गया। पहले कंपनी को खरीदने के लिए उसको लगा 4,000, दूसरे कंपनी को खरीदने के लिए उसको लगा 22,500, और तीसरे कंपनी का शेयर खरीदने के लिए उसको लगा 10,540, ये 3 लगा। क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तीनों कंपनी का इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। पहले कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 4,000, दूसरे कंपनी का इन्वेस्टमेंट है 22,500, बराबर दिख रहा है आपको 22,500, 4,000, एंड तीसरे का है प्लस करके 10,540, तीनों को प्लस कर दो आपको मिल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल प्लस करके कितना आ रहा है 37,040 रुपीज, ठीक है, तो 37,040 रुपीज इज द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ, मतलब जोसेफ ने टोटल ये तीनों कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए 37,040 रुपीज भरे होंगे, तब जाके उसको वो शेयर्स मिला होगा। क्लियर है दोस्तों, तो यही था हमारा थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एंड उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इससे सिंपल तरीके से और कोई नहीं बता सकता दोस्तों, ईच एंड एवरी पॉइंट यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया
और अगर आप एक एवरेज मिडिल बच्चे हो तो भी आप इसको 100% सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चे क्या करना है, अभी थर्ड एग्जांपल तक करा दिया, बचे हुए जो भी एग्जांपल है 4, 5, 6 फटाफट से दोस्तों नोटबुक पेन निकाल लीजिए एंड दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए। बस आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। एंड दोस्तों आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा है होमवर्क जरूर से कर लेना, और हमारा लेक्चर कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।